हेलो बच्चा लोग, मैं अनुराग कुमार छोटा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज हम लोग लॉग को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा। और लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आप लोग के पास अगर डीपीपी शीट्स है तो आप लॉग का क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा देखिए, ये मतलब एक चीज है कि आपके सिलेबस में एग्जैक्ट ये चीज निकालने को नहीं कही जाती है, ठीक है। इसका एक यूज है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फॉर्म में या इंटीग्रेशन में हम लोग का इसका यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। एग्जैक्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन जेईई में आ जाए या मेंस हो या एडवांस में आ जाए वो बहुत ही मतलब कम देखा गया है, ऐसे तो सिलेबस में है ही नहीं। फिर भी ये चीज जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां जो चीजें होती है वो आसान कर देती है। क्या है बात समझ में? किसी का भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉग का ही निकलेगा। मतलब लॉग में ही ये चीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा निकलती है। देखिए, इसको जानने के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा जो कि 12th का पार्ट है, ठीक। लेकिन अगर आप वो जान जाओगे, ठीक है, तो उस वजह से या उस मेथड से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा निकालिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। देखिए क्या है वो चीज, क्या है, ठीक। 12th में दो फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे जो कि उसका इंट्रोडक्शन मैं अभी दे देता हूं, विच इज पहला इज GIF, ठीक। आप लोग पढ़ो, इसको पढ़ने की कोशिश करो। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। और एक होता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, FPF। क्या होता है अपना एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। क्या है ये? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। मैं क्या है बात समझ में? यहां क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा देर के लिए आप लोगों को 10 मिनट के लिए सुनना पड़ेगा मेरा भाषण, ठीक है। तब जाके आप लोगों को समझ में आएगी कि ये GIF क्या है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। देखिए, क्योंकि नई टॉपिक है, नया चीज है, ठीक, क्योंकि है भी 12th का, लेकिन आपको ये मतलब मेरी कोशिश है कि अगर आप ये जान जाओ तो आप ही के लिए ये चीज आसान हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा निकालने के लिए। ध्यान देना, GIF जो है वो डिनोट होती है इससे, किससे? इस क्लोज ब्रैकेट से, ठीक, इस डब्बे से। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। मैं क्या बात समझ में? अब क्या है क्या नहीं है, देखिए क्या है। GIF इज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन है। GIF क्या है? एक पार्ट ऑफ फंक्शन है। मैं जैसे बताता हूं, ठीक, क्या होती है ये। मैं कहा कि बक्से में अगर कोई भी नंबर का GIF पूछ दे, ठीक, कोई भी नंबर का, जैसे इस x का GIF पूछ दे। GIF मतलब ये है कि कोई भी आप मतलब एक आप इंटीजर वैल्यू बताइए, ठीक। मैंने क्या बोला कि आप एक इंटीजर वैल्यू बताइए। इंटीजर वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं इस डब्बे में कोई भी नॉन इंटीजर रख दूं, जैसे कि 2.46 ऐसे रख दिया, ठीक, तो GIF हमेशा क्या होता है लिखना, ठीक, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा ये लेफ्ट साइड का इंटीजर देगा। हमेशा ये लेफ्ट साइड का इंटीजर देगा हमेशा। मैंने क्या बोला कि हमेशा, ये चीज याद रखना कि हमेशा ये लेफ्ट साइड का इंटीजर देगा। मैंने कहा कि आप लोग ये 2.46 का, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के बताइए, GIF निकाल के बताइए। तो हमको पता है नंबर लाइन पे जो है 2.46 कहीं यहां पे होगा। मान लेते, मानो कि अगर 0 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 1 यहां है, 2 यहां है, तो 2.46 क्या कहां? यहां होगा कहीं पे, ठीक। 3 और ये मानो 3 है, ये 2.46 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है, तो 3 और 2 के बीच में कहीं 2.46 होगा। और यहां पे हमको क्या कहा गया है कि हमेशा ये लेफ्ट साइड का इंटीजर देगा। तो 2.46 से आप लोग लेफ्ट साइड आओ,
जैसे ही लेफ्ट साइड आते चलोगे पहला इंटीजर आपको मिलेगा 2। क्या मिला? पहला इंटीजर आप लोग को मिला 2। तो इसका मतलब इसका GIF क्या हो जाएगा? अपना 2। मैं क्या आया बात समझ में? आया कि नहीं? यही है अपना GIF और कुछ नहीं। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा जानो। जैसे कि मैं आपको एक चीज और दे दूं, कल को आपसे पूछ ले 3.41 का बताओ। मैंने क्या पूछा कि 3.41 का GIF बताओ, तो 3.41 कहीं यहां पे होगा। ठीक, और यहां से लेफ्ट साइड चलता चलेगा, लेफ्ट साइड जैसे ही आएगा पहला इंटीजर उसको क्या मिलेगा? 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। मैं क्या बात समझ में? कल को मैंने क्या कहा कि कल को अगर नेगेटिव में आ जाए, क्या बोला मैंने कि कल को अगर नेगेटिव में आ जाए, मतलब जो 2.46 अपना पॉजिटिव था, जो 2.46 अपना पॉजिटिव था और GIF इसका 2 आ रहा था, अगर मैं कल को इसको नेगेटिव ऑफ 2.46 लिख दूं, ठीक, मैंने क्या किया? नेगेटिव ऑफ 2.46 लिख दिया। तो अब ध्यान दीजिए ये नंबर लाइन पे अगर 0 यहां पे है, -1 यहां, -2 यहां, -3 यहां है ना, -3, -2, -1, 0 यहां पे, तो 2.46 आपको पता होगा कि ये यहां पे होगा। कहां होगा? -2.46 कहां पे होगा? कहीं यहां पे होगा, है कि नहीं? -2.46 यहां होगा कि नहीं? और हमको क्या थ्योरी कहा गया है कि हमेशा ये लेफ्ट साइड का इंटीजर वैल्यू देगा। तो आप इसके लेफ्ट साइड चलो, इस 2.46 के लेफ्ट साइड अगर हम लोग चलेंगे तो पहला इंटीजर आपको दिखेगा -3, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अपना -3। मैं क्या आया बात समझ में? अगर आपसे एक और इंटीजर पूछ ले, यही -3.41 पूछ ले, -3.41 पूछ ले, तो इसकी इंटीजर मतलब GIF इसका क्या होगा? ठीक, इसका GIF क्या होगा? अपना -4 होगा। अच्छा, एक GIF आपसे पूछ ले -2.3296, ऐसा इतना लंबा, कुछ भी हो, डेसिमल के बाद 2.3296 कुछ भी हो रहेगा, तो ये 2 और -2 कहाँ रहेगा? -2 और -3 के बीच में ही। तो -2 और -3 के बीच में रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अपनी -3। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। और यही अगर ये चीज पॉजिटिव रहता कि 2.3296 ऐसा सा रहता, इसका GIF अगर हमसे पूछा जाता, तो ये कैसा है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव 2 और 3 के बीच में चल रहता है, और 2 और 3 के बीच में अगर है तो 2.3296 अपना लेफ्ट साइड चलेगा, तो उसको पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा? देखो यहां है ना 2.46, यही कहीं पे 2.3296 भी होगा, और यहां से जब ये लेफ्ट साइड चलेगा तो पहला इंटीजर इसको क्या मिलेगा? 2, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2। मैं क्या बात समझ में? GIF समझने में किसी को कोई दिक्कत? मैं क्या नहीं भैया, बहुत ही आसान चीज थी GIF। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो ये कहता है कि कोई भी अगर अंदर में इस बक्से में, ठीक, नॉन इंटीजर है या कोई भी नंबर है, तो मैं उसको इंटीजर बना सकता हूं। ठीक, क्या बोलता है GIF कि मैं उसको इंटीजर बना सकता हूं। मैं क्या बात समझ में? GIF क्या करता है कि वो किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन इंटीजर को वो मतलब इंटीजर के फॉर्म में चेंज करके दे सकता है। तो मैंने ये कहा कि भैया आपने बताया कि कोई भी नॉन इंटीजर जैसे 2.46 था, उसको आपने GIF निकाला, उसका GIF निकाला 2 निकला। मैं क्या बात समझ में? कल को अगर एग्जैक्ट इंटीजर ही अंदर आ जाए तब इसका GIF बताइए। अरे जब 2.46 था तो 2 आया, तो 2 तो खुद ब खुद एक इंटीजर है, तो इसका GIF अपना एग्जैक्ट 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। ये नहीं कि इससे आप फिर पीछे चलने लग जाना, लेफ्ट साइड जाके 1 लिख देना, ऐसा नहीं करना। ठीक, 2 अपना एग्जैक्ट इंटीजर है, तो ये अपना इंटीजर GIF जो अपना 2 होगा वही अपना एग्जैक्ट GIF अपना 2 होगा। मैं क्या बात समझ में? कल को अगर GIF -4 है तो इसका GIF अपना -4 ही होगा। मैं क्या बात समझ में? इतना चीज समझने में किसी को दिक्कत? चलिए नहीं, ठीक, अच्छा, ये चीज तो GIF के बारे में थी। ठीक, अब भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या है वो बता दीजिए। वो भी आसान है। क्या है? वो भी आसान है। आसान क्या है देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या है? जैसे हम लोग GIF निकाल रहे थे 2.46 का, क्या निकल रहा था? 2 निकला कि नहीं? इसका 2 निकला था ना। अगर इसी का हम लोग को कहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, डेसिमल के बाद जो है वही अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो जाती है।
मैं क्या बात समझ में, इतना ही आसान है। ठीक, कल को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में 3.41 पूछ दे, ठीक, तो डेसिमल के बाद जो है वही अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो जाती है। मैंने कहा कल को अपना 2.792386 ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसका पूछ दे, तो डेसिमल के बाद जो है वही अपना फ्रैक्शनल पार्ट हो जाती है 792386। अब पीछे डेसिमल 0.792386, यहाँ भी डेसिमल के साथ 0। ठीक, डेसिमल नहीं भूलना, डेसिमल पॉइंट मतलब 0.41 अपना इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर यहाँ 0.792386 इसका अपना फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये कहानी थी, ये कहानी उस क्वांटिटी की थी, उस फंक्शन की थी, वैसे फंक्शन की थी जो अपना पॉजिटिव में है। अगर कल को जो 2.46 आप पॉजिटिव में फ्रैक्शनल पार्ट आप निकाल दिए 0.46, अगर ये चीज कल को नेगेटिव में 2.46 रहता तो भैया आप क्या करते? क्या तब भी अपन ऐसे पॉइंट मतलब कि डेसिमल के बाद क्या है 46, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया अपना 0.46। मैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं। ये जब अगर नेगेटिव में रहे तो सिंपल कुछ नहीं करना, 1 माइनस ऑफ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव में रहता है डेसिमल के बाद 0.46 इसको करो, ये अपना इसका नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट दे देगा। ये कितना आ जाएगा 0.54। ठीक, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं और अच्छे से बताई दूं। देखो एक और एग्जांपल लेके कि डेसिमल में माइनस में 7.2 है। ठीक, क्या बोला कि डेसिमल में 7.2 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है। ठीक, लेकिन ये क्या है कि नेगेटिव में है, तो जैसे ही अगर नेगेटिव में रहता है तो 1 माइनस ऑफ ये पॉइंट के बाद क्या है 2, तो आप 0.2 माइनस कर दो, यहां से क्या आ जाएगा अपना 0.8। ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया अपना 0.8 आ गया। अच्छा, एक आप करो, नेगेटिव ऑफ 9.6 है, इसका क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका होगा 1 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक, अब आप बताइए कि GIF निकालने में और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने में किसी को कोई परेशानी क्या? नहीं। GIF क्या है कि वो एक इंटीजर वैल्यू देता है, किसी भी नंबर का इंटीजर वैल्यू देगा, किसी भी। 2.46 है, उससे लेफ्ट साइड चलिए तो 2 आएगा। अगर नेगेटिव में है, अच्छा नंबर लाइन मिटा दी, अगर नेगेटिव में है तो -2 से लेफ्ट साइड चलिएगा तो -3 आएगा, तो वहां पे GIF अपना -3 हो जाएगी। मैं क्या बात समझ में? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत? मैं क्या, नहीं। अगर आपको यहां तक समझने में परेशानी नहीं है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा निकालने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने के लिए सीख गए हैं, ठीक, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा निकालने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत राम कथा अगर डीप में हम लोग इसके चले जाएं, हल्का सा डीप जाएंगे, ताकि क्वेश्चन में मतलब एकदम इतना लल्लू बना ले हम अपने क्वेश्चन को इतना लल्लू बना ले कि 3 से 4 लाइन में ही अपना आंसर निकल जाए। ठीक, देखिए कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा समझने की बात है। ठीक, थोड़ा अगर आप लोग बुद्धि लगाइएगा तो देखना ध्यान से कि मैंने कहा GIF 3.41 का GIF बताओ तो कितना होगा? मेरा 3। ठीक, आपने कहा 3। अच्छा ठीक है, 3.01 का GIF कितना होगा? आपने कहा इसका भी भैया 3। अच्छा। फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ 3.9 का GIF कितना होगा? आपने इसका भी कहा कि भैया 3.9 है तो 0.9 मतलब 3 और 4 किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3.9 जस्ट 4 के क्लोज होगा, लेकिन वहां से पीछे आएगा, है कि नहीं? देखो ना, 3.9 3 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पे 3.9 होगा अपना 3.9, लेकिन यहाँ से लेफ्ट साइड उसको चलना है, लेफ्ट साइड चलेगा तो पहला इंटीजर क्या मिलेगा? 3। तो इसका भी क्या आ गया अपना 3, इसका भी GIF क्या आया? 3। मतलब कि 3.999999 कुछ भी चलते चलूं आएगा वो लेफ्ट साइड ही, तो इसका भी GIF अपना 3। मतलब जब तक हम लोग एग्जैक्ट 4 का GIF ना पूछ लें तब तक वो 4 पे नहीं पहुंचेगा। मैं क्या बात समझ में? जब तक एग्जैक्ट 4 का ना पूछ ले तब तक वो 4 पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट 3 का GIF पूछ ले तो वो 3 दे देगा।
इसका कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब समझिए आप लोग कि GIF जो है वो किसी भी नंबर का अगर 3.41 है, ठीक, 3.99 है, ठीक, 3.86 है, इन सब का GIF अपना 3 हो सकता है। मैंने क्या कहा कि इन सब का GIF 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? 4 नहीं हो सकता। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर का अगर इस x का GIF अगर 3 है, मैंने क्या कहा कि इस x का GIF अगर 3 है तो ये जो x है अपना, ये कहां से कहां बिलोंग करेगा? 4 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, ठीक। लेकिन 3 के बराबर हो सकता है, 4 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। ये लाइन मैं और अच्छे से समझा दूं, देखो ध्यान से। क्या कहा कि किसी भी x का, किसी भी नंबर का GIF अगर 3 है तो ये x जो है, ये नंबर जो है, ये 3 से लेके 4 तक बिलोंग करेगा, 3 से लेके 4 तक बिलोंग करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट 3 हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं, 3 से लेके 4 के बीच में कोई भी नंबर रखो और यहां पे पुट करो, ठीक। अगर एग्जैक्ट 3 ही मैं यहां पे पुट कर दूं तो उसका GIF 3 होगा कि नहीं होगा? इंटीजर ही चाहिए ना, 3 होगा कि नहीं? अच्छा, 3 से 4 के बीच में कुछ भी रख लो, 3.12, ठीक, 3 से 4 के बीच में है, इसका GIF निकालो 3, 3.33 रखो, ठीक, 3 से 4 के बीच में है, क्या आएगा? 3। लेकिन जैसे ही आप इंटीजर 4 रखोगे तो ये 4 दे देगा, तो ये GIF 4 दे देगा। मतलब कि हमको ये 4 को इक्वल टू नहीं रखना है। ये जो हम इक्वल टू ऐसे अगर लगा दें तो ये इक्वल टू नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वल टू रख देंगे तो फिर GIF अपना 4 दे देगा, ठीक, 3 नहीं देगा। इसीलिए आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि GIF हम लोग 4 से कम का निकालेंगे तो 3 देगा। इतना चीज समझ में आ रही है? एग्जैक्ट 4 का निकालेंगे GIF तो वो तो 4 देगा, लेकिन 4 से कम निकालेंगे GIF तब जाके 3 देगी। लेकिन एग्जैक्ट 3 रखेंगे तो उसका GIF अपने को 3 मिल सकता है कि नहीं? इतना बात समझ में आया? मतलब कि किसी भी नंबर का अगर GIF 3 है तो वो नंबर 3 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा, लेकिन 4 के इक्वल टू नहीं होगा। अब आपसे मैं पूछूं कि एक नंबर है x, ठीक, इसका GIF अपना 5 है, तो आप बताओ ये x कहां से कहां बिलोंग करेगा? बताना, ये x कहां से कहां बिलोंग करेगा? मैं कहा आप बोलोगे कि भैया देखिए ये 5 के बराबर तो होगा, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से कम जो भी होगा उसका GIF 5 मिल सकता है कि नहीं? 5.99 भी होगा, 999, इसका भी GIF आप 5 निकाल सकते हो। मैं क्या आया? इतना बात समझ में आया कि किसी भी नंबर का अगर एग्जैक्ट GIF 5 है, ठीक, तो उसका GIF जो होगा मतलब 6 से कम और 5 से बड़ा होगा, और 5 के इक्वल टू भी हो सकती है। बस इतनी ही राम कथा। मैं क्या ये चीज समझ में आया पूरी की पूरी? चलिए, ये GIF के बारे में थी। अच्छा, अब आपको एक चीज बताऊं, ठीक, आप लोग भी सोचिएगा, देखना, आप लोग भी ये चीज देखना। मैं एक चीज लिख देता हूं अभी और आप बताना कि वो चीज सही है या नहीं, ठीक, कि मैं उसको वैसे लिख सकता हूं या नहीं। देखना, मैं एक चीज लिखता हूं, x इज इक्वल्स टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिखा। मुझे ये बताओ कि ये चीज सही है या नहीं। आप खुद कोई एक एग्जाम्पल पुट करो और यहां पे उसका GIF निकालो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालो और दोनों को ऐड करके बताओ कि x आता है या नहीं। आप खुद बताओ कि ये चीज सही है या नहीं। कर लिए? मैं बताता हूं। देखिए, 2.89 रखे अपन x के जगह पे, ठीक, x के जगह पे 2.89 रखे, तो GIF ऑफ 2.89 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.89, तो देखिएगा GIF ऑफ 2.89 क्या होगा अपना? 2 होगा कि नहीं? बहुत सही। प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.89 क्या होगा अपना? 0.89 होगा कि नहीं? तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2.89 आएगा कि नहीं? मतलब ये जो राम कथा है ये चीज सही है। मतलब कि अब एक चीज हमने ये जाना कि धरती का कोई भी नंबर हो, ठीक, मैंने क्या कहा कि धरती का कोई भी नंबर हो, उस नंबर को हम लोग GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, नेगेटिव में देख लो, आपको हो सकता है ऐसा परेशानी हो, आप लोग नेगेटिव में देखो। कल को -3.46 है, ऐसा है, -3.46
-3.46 है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं GIF ऑफ -3.46? क्या क्वेश्चन, ये थ्योरी तो यही कहती है, ये चीज तो यही कहती है कि GIF ऑफ -3.46 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.46। अब इस दोनों को निकाल के ऐड करिए, ये चीज आता है कि नहीं। देखिए इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये -4, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड जाएंगे ना, तो -3.46 3 और -4 के बीच में, ठीक। तो इस साइड आएंगे तो मिलेगा क्या, पहले -4, तो ये क्या आ गया अपना -4 प्लस ये अपना 1 माइनस करके होगा। देखो ना, ये 1 माइनस 0.46 होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है अपना -4 और प्लस 1 माइनस 0.46 अपना क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, 0.54, ठीक। -4 प्लस 0.54 क्या आया अपना, -3.46 आया कि नहीं आया, बताओ ये चीज आई कि नहीं, ठीक। तो इतना आपको ये चीज समझ में आया कि किसी भी नंबर को हम लोग GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज कि किसी भी नंबर का अगर GIF अपना 5 है या 4 है या 3, कुछ भी इंटीजर है, तो वो जो है कहां से कहां, ये x कहां से कहां, उल्टा लिख दिए ना, सॉरी, ये ऐसा है तो ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, 6 से 5 के बीच में बिलोंग करेगा और 5 के बराबर भी होगा, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा। मैं क्या इतना बात समझ में आई, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक। बहुत देर से ये सब चीज बताने को इसीलिए मैं उत्सुक था ताकि आप ये टॉपिक एकदम फटाक से सीख जाओ, एक बार तुरंत मैं कहूं और बात समझ जाओ, ठीक है बात समझ में। अब देखो, अब आप लोग को ये चीज आसान लगेगी, कैसे मैं बताता हूं। अच्छा, मैंने ये चीज बताया कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा सिर्फ लॉग का निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी नहीं निकाल सकते हैं मुंह उठा के, ठीक। लॉग का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कल को log x बेस 10 लिख लूं, log x बेस 10 लिख लूं, हमको पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी जस्ट पढ़ा मैंने कि GIF ऑफ log x बेस, क्यों? क्योंकि मैंने कहा धरती का कोई भी नंबर हो उसको आप ऐसे प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। GIF और फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बस बच्चा यही चीज अपने को कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट में जो चीज रहेगा ये अपने को मेंटेसा दे देगा, हो गई बात खत्म। यही है अपना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा। मैं क्या बात समझ में, एक क्वेश्चन भी जैसे मैं दिखा देता हूं, जैसे कि ये बोल दिया कि log x बेस 10 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है, या log x बेस 10 अपना 2.3 है। क्या बोला, देखो इफ मैं लिख देता हूं, इफ log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.39 फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछा कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। आप कैरेक्टरिस्टिक इसमें फाइंड करके बताइए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जानते हैं। अच्छा, log x बेस 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, GIF ऑफ log x बेस 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये अपना क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक देगा। और मेंटेसा तो पूछा ही नहीं, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। मतलब कि अंदर में GIF ऑफ log x बेस 10 हमको निकालना है कि नहीं। और log x बेस 10 की वैल्यू है कितनी, 2.39, मतलब GIF ऑफ 2.39 चाहिए। तो GIF ऑफ 2.39 क्या होगा अपना 2, आ गया कैरेक्टरिस्टिक। मैं क्या मेंटेसा पूछता तो मेंटेसा आप इसका बता दो कितना होगा, मेंटेसा कितना होगा इसका 0.39। आई बात समझ में। तो GIF जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देता है और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो क्या देता है अपना मेंटेसा देता है, ठीक। अगर एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे कि मैं पूछ लूं कि log x बेस 10, ठीक, इज इक्वल्स टू 3.92 है, माइनस ऑफ 3.92 है, ठीक। अब आप इसको फाइंड करिए, कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करिए और मेंटेसा भी फाइंड करिए। चलिए करिए, आप लोग पॉज करके इसको आप लोग करिए। अरे करो, किए, चलिए इसको करते हैं। देखिएगा ये log x बेस 10 और -3.92 है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग GIF ऑफ log x बेस 10, ठीक, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस 10 लिख सकते हैं। किसको, log x बेस 10 को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो। और ये अपने को क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक, और ये अपने को क्या देगा, मेंटेसा, है कि नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक
मैं क्या लिखूं, log x बेस 10 की वैल्यू कितनी है अपनी -3.92, ठीक। और ये अपना क्या देगा करेक्टरिस्टिक, ये क्या आएगा अपना -4, तो -4 अपना क्या आ गया, अपना करेक्टरिस्टिक आ गया। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस 10 निकालिए, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.92 निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 0.92 विच इज इक्वल टू 0.08। सही लिखा हूँ, हाँ 0.08, ये अपना क्या आ गया मेंटेसा। हो गई बात खत्म। मैं क्या है बात समझ में, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है ना, हाँ बहुत आसान है, ठीक। मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो समझने की चीज नहीं है। हाँ, समझने की चीज वो थी GIF और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर आपको वो चीज आ गई समझ में, तो फिर ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकलती है और कैसे मेंटेसा निकलती है। चलिए आगे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि अपनी क्लियर भी हो जाए। क्या बात समझ में, चलो इसको तो एडिट कर दूंगा और उसमें मैं मार्कर में इंक भी भर लूंगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। इसी पे बेस्ड लिखेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू if characteristic of log n base 3 is 3। ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। आपको इंटीग्रल वैल्यू, अच्छा इंटीग्रल वैल्यू मतलब समझते हैं ना, ठीक। इंटीजर में जो आंसर दे, इंटीजर वाले आंसर, जैसे कि मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि आपके पास आंसर आया है 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके क्या आया, 3 से लेके 9 तक, ठीक। तो 3 से लेके 9 के बीच में अगर पूछा जाए कि इंटीग्रल वैल्यू बताइए, तो सिर्फ आप इंटीजर बताएंगे। इंटीजर इसके बीच बीच में कौन आएगा अपना 4, 5, 6, 7, 8। अगर 9 लेना है तो 9 भी, और इधर से अगर 3 लेना है तो 3 भी। मैं क्या बात समझ में, अगर 3 लेना है तो 3 भी और 9 लेना है तो 9 भी। तो टोटल इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए 7। मैं क्या बात समझ में, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3। मैं क्या बात समझ में, देखिए आप इसको करिए पॉज करके, ठीक, और मैं इसको बताता हूं। कर लिए सॉल्व, देखिएगा क्या बोला कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3। देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3 का मतलब क्या है कि GIF ऑफ log n बेस 3 इज इक्वल टू 3। यही है ना, कि यही GIF ही तो अपना कैरेक्टरिस्टिक देता है, और कैरेक्टरिस्टिक अपना है कितना 3। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, log n बेस 3 का। तो log n बेस 3 का हम लोग GIF निकालेंगे, ठीक, वही अपने को कैरेक्टरिस्टिक देगा। तो हमने ये चीज जानना है कि किसी भी नंबर का अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है या 4 है या कोई भी नंबर है, ठीक, तो वो जो नंबर है, ठीक, वो कहां से कहां बिलोंग करता है, बताओ कहां से कहां बिलोंग करेगा। ये अब ये बिलोंग करेगा 3 से लेके 4 तक और 3 के इक्वल टू। मैं क्या बात समझ में, ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि क्या बोला कि फाइंड ये छोड़ो ना, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 इज 3, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इस log n बेस 3 का 3 है। जब इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाने के लिए हम लोग उसका GIF निकालते हैं। तो log n बेस 3 का हम लोग क्या किए, GIF निकाले, और वही अपने को क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक देगा 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भैया। जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो हमको पता है कि किसी भी नंबर का GIF अगर कोई नंबर है तो वो कहां से कहां बिलोंग करता है, 3 से लेके 4 तक। अगर 3 है तो 4 रहता तो कहां से कहां बिलोंग करता, 4 से लेके 5 तक। और इधर ये चीज इक्वल नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मैं क्या, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा कि ये डंडी जब गिरेगा तो ये 3 किसके किसके चरणों में जाएगा, मैं कहा दोनों के चरणों में जाएगा, ठीक। ये इधर से भी इक्वलिटी के फॉर्म में, इनइक्वलिटी के फॉर्म में है, और इधर से भी ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में है। तो ये जब डंडी गिराइएगा तो ये 3 इसके भी चरणों में जाएगा, 3 इसके भी चरणों में जाएगा। देखो तो ये n
3 टू द पावर 4 होगा लेस देन में, और ये इसका हो जाएगा 3 टू द पावर 3। मैं क्या बात समझ में, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल टू, आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये अपना n जो है, इसको हटाओ, ये जो अपना n है, ये n ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 3 टू द पावर 4 क्या होगा अपना 81, और 3 टू द पावर 3 अपना क्या हो जाएगा 27। अब पूछता है कि 27 से लेके 81 के बीच में कितना इंटीजर है, आप हमको वो बताइए। यही पूछा है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो 27 से लेके 81 के बीच में इंटीजर बताइए। मैं एक चीज पूछता हूं, आप ये बताओ, आप ये पहले बताओ कि 2 से 5 के बीच में कितना इंटीजर है। 2 से, मैंने क्या बोला कि 2 से 5 के बीच में कितना इंटीजर है। आप एक चीज ध्यान दो, हम लोग गिन लेते हैं। देखो 2 3 4 5, मैंने क्या बोला कि 2 3 4 5, टोटल इंटीजर कितने, 4 इंटीजर। मतलब कि इस दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं, ठीक, तो 3 आता है, लेकिन उसमें हम लोग +1 करते हैं। कब, जब हम लोग को ये दोनों वैल्यू कंक्लूड करना पड़ेगा, तब, है कि नहीं। अगर हम लोग दोनों वैल्यू को लेते हैं तो हम लोग को इस दोनों को माइनस करके +1 करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अरे देखो ना, 2 से 5 के बीच में इंटीजर चाहिए, तो 2 भी लिए, 3 4 5 भी लिए, तो अगर दोनों साइड का 2 और 5 ले रहे हैं तो टोटल इंटीजर अपने पास कितनी आ रही है, 4। ठीक, इस दोनों को माइनस करने पे जो आया वो और +1। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को दोनों साइड का इंटीजर मतलब कि हम लोग को रखना है तो इस दोनों को माइनस करके +1 करना पड़ेगा। और लेकिन यहां क्या है, यहां ये है कि यहां हम लोग को 81 नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि 81 में इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम लोग को 81 नहीं रखना है, 27 रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप 81 में 27 माइनस करिए, 7 4 11, 7 में 2 गया 54, मतलब एग्जैक्ट इंटीजर जो आएगा कितना आएगा वो 54। मतलब 54 इंटीजर ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं क्या बात समझ में, ठीक, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं कि 27 से 81 के बीच में टोटल इंटीजर 55 आ रहा होगा जब आप इस 27 को भी और 81 को भी ले रहे होंगे। लेकिन अपने को 81 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इधर अपना इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग एक माइनस कर दिए तो 54 आएगा। मैं क्या बात समझ में, इतना चीज समझने में किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन कराना है ताकि आप लोग जो इस डर में हो, पता है कि इस टॉपिक में आप थोड़े डरे हुए होंगे, हमको ऐसा फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि टॉपिक जो है एक फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, जो 12th का पार्ट है, ठीक। लेकिन ऐसी चीज़ है कि आप इसको समझ सकते हो, ठीक, आप में इतनी क्षमता है, मैं ऐसा मानता हूँ, आप इसे समझ सकते हो इजीली, ठीक। अरे बाबा तुम लोग अर्जुन हो, अर्जुन, ठीक। अब आप लोग एक क्वेश्चन करो, ध्यान दो। क्वेश्चन है इफ n बिलोंग्स टू n, ये n अपना जो है ये नेचुरल नंबर है। क्या है अपना, नेचुरल नंबर, ठीक। ये n है नेचुरल नंबर such that characteristic of n square to the base 8 is 2, then number of possible value of n, then number of possible value of n, number of possible value of n is, ठीक, ये बताना। ऑप्शन है आपके 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 448 और चौथा ऑप्शन है अपना इन्फिनिट। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करो। कर लिए सॉल्व, मैं करूं, देखो आप लोग ध्यान दो इधर,
ठीक, क्या बोला है कि n बिलोंग्स टू n, मतलब ये जो n है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब सिर्फ सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं। मैं कहा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सच दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n स्क्वायर टू द बेस ऑफ 8 टू द बेस 8 इज 2, मतलब ये है, मैंने क्या बोला कि log का ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, तो n स्क्वायर टू द बेस 8 है, तो इसका कहने का मतलब अपने को समझ जाना चाहिए कि ये कुछ log n स्क्वायर टू द बेस 8 लिखा हुआ है ऐसा। मैं क्या बात समझ में, और इसका कैरेक्टरिस्टिक अपना 2 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो भैया आप GIF लगाओ इक्वल टू 2 करो, है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना। मैं क्या बहुत सही, ठीक। अब देखिए ये चीज जो है log n स्क्वायर बेस 8, अब आपको पता है ये इक्वल टू 2 है, तो ये कहां से कहां बिलोंग करेगा बच्चा, ये 3 से लेके 2 तक बिलोंग करेगा, और इधर इक्वल टू के साथ। मैं क्या बात समझ में, फिर ये क्या होगा कि ये डंडा गिरेगा, ये डंडा जैसे ही गिरेगा ये 8 इसके चरणों में भी जाएगा, ये 8 इसके चरणों में भी जाएगा। जब 8 इसके चरणों में गया तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक, और ये क्या हो गया अपना 8 का क्यूब, हुआ कि नहीं। अब देखो हुआ कि नहीं, देखो ना 8 का स्क्वायर और ये 8 का क्यूब, तो ये यहां से क्या आ गया कि n स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग किया अपना 64 से लेके ये आ गया अपना 512, ठीक। अब आप देखोगे कि पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब आपको n की पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना कि n स्क्वायर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर दोनों साइड लेके जाएंगे, है कि अरे ये अलग अलग सॉल्व होते हैं, बच्चे जैसा बताऊं क्या कि ये अलग अलग सॉल्व होते हैं। ये 64 ये लेस देन ऑफ n स्क्वायर, तो ये 64 लेस देन ऑफ n स्क्वायर है, तो ये n है, स्क्वायर इधर गया तो ये रूट में चलेगा। बस वही हम लोग एडवांस फॉर्म में दोनों साइड हम लोग भेज रहे हैं, ये अलग सॉल्व होगा, फिर अलग से फिर ये अलग सॉल्व होगा, ये n स्क्वायर लेस देन 512, तो यहाँ से फिर n लेस देन 512 में फिर ये रूट चढ़ जाती है ऐसे करके, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एडवांस बच्चे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक साथ ही सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो दोनों साइड रूट चढ़ेगा, जब दोनों साइड ऐसे रूट चढ़ेगा 512, ठीक, तो 64 का क्या आएगा अपना 8, ठीक, n लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन, इसका रूट निकालो आप लोग 441 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 के आसपास आएगा, क्या आएगा अपना 22.6 के आसपास आएगा। अब एक चीज समझो, अब आप ये देखोगे कि बहुतों का आंसर हो सकता है 14 आया होगा, बहुतों का, ठीक, क्यों, क्योंकि वो 8 से लेके 22 पे चले गए होंगे और 22 को छोड़ दिए होंगे। मैं क्या है कि नहीं, मतलब कि आप लोग क्या सोचे होंगे कि 8 को रखते हैं, ठीक, और 22 तक जाते हैं, क्योंकि इंटीजर चीज चाहिए, नेचुरल नंबर बोला है, ठीक, नेचुरल नंबर बोला है तो सिर्फ इंटीजर ही चाहिए। तो 22 में आप लोग 8 माइनस किए होंगे तो 14 आया होगा, तो आप लोग 14 को ही रख लिए होंगे। मैं क्या नहीं, देखो ध्यान से, ये 22.6 है, मैंने क्या कहा, ये 22.6 है। अगर 22.6 है तो 22.6 नहीं होगा, वो ठीक है, लेकिन ये है कि 22 अपना होगा, ठीक, 22 अपना इस n को सेटिस्फाई करेगा। मैं क्या, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग ऐसे समझो कि 8 लेस देन ऑफ n, ठीक, इसको अगर अप्रोक्स के फॉर्म में लिखे या क्लोज करके लिखे तो 22.6 को हम लोग राउंड ऑफ करके 23 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैं क्या बात समझ में, ठीक, राउंड ऑफ करके 23 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर जैसे इसको हम लोग 23 लिख देंगे तो 23 माइनस ऑफ 8 करो तो 15 आएगा कि नहीं। मैं क्या बात समझ में, अरे इसको माइनस करते हैं, ठीक, +1 करते हैं तब जब दोनों साइड के अपने वैल्यू चाहिए, और +1 नहीं करते जब अपने को सिर्फ एक साइड की वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम 8 चाहिए, 23 नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग माइनस किए, 15 आया, तो इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट 15। बहुत बच्चा होता है 22.6 होती है तो उसमें 22 को हम लोग कंक्लूड ही नहीं करते, ऐसा नहीं है बच्चा, 22 इसमें आएगा, इस n को सेटिस्फाई करेगा। मैं क्या बात समझ में, ये चीज समझने में दिक्कत, मैं क्या नहीं, चलो आगे चलो।
देखिए एक अब क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक, और फिर अपना ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा का। देखिएगा क्वेश्चन, लेट log n base 3 is equals to alpha 1 plus beta 1 log n base 5 is equals to alpha 2 plus beta 2 where alpha 1 comma alpha 2 are integers। क्या बोला है कि alpha 1 and alpha 2 जो है वो अपना integers है, एंड क्या बोला है कि बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 एंड फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर वाले सारे वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n if alpha 1 is equals to 4 and alpha 2 is equals to 2। मैं क्या बात समझ में, क्वेश्चन सही है? चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक है, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इस n का इंटीग्रल वैल्यू आप लोग को बताना है, इस n का, ठीक, जहाँ पे log n बेस 3 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है ये, ठीक, और यहाँ पे log n बेस 5 अपना अल्फा 2 प्लस बीटा 2 है। इसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक, और इंटीग्रल वैल्यू बताओ। चलिए कर लिए, सॉल्व करके बताएं। चलिए देखिए, अब बहुतों को ये है कि मतलब बहुतों को ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इसको किस तरह से करें, ठीक, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर आप देखो कि log n बेस 3 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है, और अल्फा 1 अपना कितना दिए हुए है 4, मतलब कि अल्फा 1 अपना इंटीजर है, कैसा है 4 है, ठीक। और एक और चीज़ है कि log n बेस 5 अपना क्या है अल्फा 2 प्लस बीटा 2 है, और अल्फा 2 है कितना 2, मतलब कि ये भी अपना क्या है इंटीजर है, ठीक। तो यहां से भी अगर बच्चा को नहीं समझ में आए कि ये दोनों इंटीजर है, ठीक, क्यों, क्योंकि इंटीजर ही अपना कैरेक्टरिस्टिक देता है, तो यहां से भी अगर बच्चा को समझ में ना आए कि ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक चीज और ये बोला है, क्या बोला है, ध्यान से देखो कि बीटा 1 बीटा 2 जो है वो 0 से लेके 1 तक बिलोंग कर रहा है। कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। अगर आप दिमाग लगाओ तो सारे का सारे नॉन इंटीजर जो भी है, अगर आप किसी का भी मेंटेसा निकालोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। मेंटेसा कैसे निकलता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से, जैसे है ना, देखो ये 2.46 है, ठीक, तो डेसिमल के बाद ये जो होती थी ये क्या है, हो गया अपना 0.46, ये लेस देन अपना 1 हुआ कि नहीं, ठीक, मतलब ये चीज 0 से 1 के बीच में आया कि नहीं, ठीक। अच्छा किसी और का निकाल लो, देख लो -3.41 का निकाल लीजिए आप लोग, ठीक, तो इसको क्या करते थे 1 माइनस 0.41 करते थे, तो कितना आ गया 0.59, कितना आया 0.59। ये चीज भी देखो क्या आ गया अपना 0 से लेके 1 के बीच में, यही ना अपना क्या देता था, मेंटेसा देता था, है कि नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही तो अपना क्या देता था, मेंटेसा देता था। मैं क्या बात समझ में, तो इतना चीज अपने को समझ में आ गया कि ये चीज जो है ठीक कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा के बेस्ड पे है। मैं क्या बात समझ में, और ये बताया गया कि कल को कोई भी नंबर जो है ये log n बेस 3 आया वो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के फॉर्म में है, तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि अच्छा भैया ये नंबर जो है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब log n बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपना 4 है कि नहीं, और यहां से log n बेस 5 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपना कितना है 2 है। मैं क्या, अब क्वेश्चन हो गया आसान, अब इसको कर सकते हैं, आई की बात नहीं समझ में, देखो अब इसको कर सकते हैं कि नहीं। अब log n बेस 3 कहां से कहां बिलोंग करेगा बताओ जल्दी से, log n बेस 3 अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा 5 से लेके 4 तक, और यहां से log n बेस 5 अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा अपना 3 से लेके 2 तक। यहां से डंडी गिरेगा, ये 3 इसके चरणों में, ये 3 इसके चरणों में, तो n कहां से कहां बिलोंग कर गया, ये 3 टू द पावर 4, और इधर क्या आ गया अपना 3 टू द पावर 5। तो यहां से n कहां से कहां बिलोंग कर गया, ये आ गया अपना 243,
और ये अपना आ गया 81। मैं क्या बात समझ में। और यहाँ से भी ये डंडा गिरा तो ये n कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया अपना 5 से इधर चरणों में गया तो ये 5 टू द पावर 2 और ये 5 टू द पावर 3। मैं क्या बात समझ में, इतना तक समझने में किसी को दिक्कत? मैं क्या नहीं भैया। देखिए तो ये कहाँ से कहाँ 125 और इधर इक्वल टू 25, मतलब 25 से लेके 125। अब एक चीज समझो, एक चीज ये है ठीक कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो दो तरीकों से आ रही है, तो हम लोग किसको लेंगे? यहाँ जो n की वैल्यू है एक आई है, एक आपको लेना है 81 से लेके 243 के बीच में, ठीक, और इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए, और एक आपको लेना है 25 से 125 के बीच में। तो ऐसा जब आ जाए तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं? समझौता। क्या कराते हैं हम लोग? इस दोनों में क्या कराएंगे हम लोग? समझौता। समझौता मतलब ये है कि जो दोनों जगह सेटिस्फाई कर दे, समझौता जो दोनों जगह सेटिस्फाई कर दे। अब बात को ये समझो, बात को समझो, इसको नंबर लाइन पे लो। नंबर लाइन पे सबसे छोटा नंबर क्या है अपना? 25। देखो 25, ठीक। 25 से कहा 125 के बीच में। अच्छा, उसके बाद नंबर कौन सा आया? 81। फिर उसके बाद का नंबर कौन आएगा अपना? 125। ऐसे आप दर्शा लो। फिर उसके बाद का नंबर क्या आएगा अपना? 243। अब आप देखो, अब ध्यान से देखो, 25 से लेके 125 के बीच में बोला गया है नंबर, मतलब कि 25 से लेके 125 के बीच में। लेकिन 125 हमको लेना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ओपन जैसा बॉल बना दिए, मतलब व्हाइट बॉल बना दिए। व्हाइट बॉल का मतलब होता है कि इस वैल्यू को हम लोग को नहीं लेना है। मैं क्या बात समझ में? इस वैल्यू को हम लोग को नहीं लेना। मैं क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा देखिएगा तो कहां से कहां बोला गया? 81 से लेके 243 के बीच में। कहां से कहां लिया गया है? 81 से लेके 243 के बीच में, ठीक। और यहां भी ये वाला डंडा है, मतलब कि ये वाला नहीं लेना है। मैं क्या बात समझ में? अब देखो, अब हम लोग क्या कराएंगे? समझौता। क्या कराएंगे? समझौता। समझौते में क्या होगा कि हम लोग इसको लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। मैं क्या, देखो 25 से लेके 125 के बीच में जो था उसको रखे, लेकिन ओपन यहाँ पे इसलिए लगाए क्योंकि 125 अपने को नहीं लेना। 81 से 243 के बीच में हम लोग को ये लाइन अपना गया, ठीक, लेकिन इसको हम ओपन रखे, मतलब व्हाइट बॉल रखे। क्यों? क्योंकि हम लोग को 243 नहीं लेना है। अब ये दोनों लाइन जहां पे सेटिस्फाई कर दे, ऐसे ऐसे करके जहां पे सेटिस्फाई कर दे, यही हम लोग को लेना है, ठीक। तो आप 125 में 81 माइनस करिए, ये 4 और कितना आ गया? 44। तो कितना आ जाएगा आंसर अपना? 44। बात समझे आप लोग? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब छोटे छोटे इस पे मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, छोटे मोटे टाइप के, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। और वैसे भी मैं वो सब भी मैं करा दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और ऐसे ही सारे डीपीपी शीट सॉल्व करते रहिए। और मैं डेली आप लोग के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करता रहूँगा। और मेहनत करते रहो बच्चा। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।